जगह रिकॉर्ड कर लें जरा। कौशिक प्रभु, हाँ प्रभु जी कर रहा हूँ। इसका रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दीजिएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। हाँ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ प्रभु जी। हाँ, तो आज जो है सेशन है क्वेश्चन आंसर्स का। तो हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन आंसर ही किए जाएं, एक एक करके सवाल लेते हैं। जो भी प्रश्न करे अपना माइक्रोफोन और वीडियो दोनों ऑन कर ले, क्वेश्चन करें, मेरे से आंसर प्राप्त करें, उसके बाद चाहे बंद कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कम ऑन विद क्वेश्चंस। प्रभु जी मेरा पहला क्वेश्चन है। हाँ जी, प्रभु जी मेरे को पूछना है कि इमिडिएटली जैसे डेथ होती है तो उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है सोल का? तो मैंने पिछली बार बताया था, सुना नहीं आपने? क्या ध्यान नहीं दिया? नहीं प्रभु जी मैं थी नहीं क्लास में। देखिए, प्राणों से शरीर का वियोग हो गया है, प्राणों से शरीर का वियोग हो गया है, अर्थात आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया है। अब सवाल यह है कि उस आत्मा को क्या होगा, कहाँ जाएगी वो? साधारण व्यक्ति जो है कहता है जी परमात्मा जो है वो उसके साथ जाके मिल जाती है। आत्मा जो है, आत्मा का मृत्यु के बाद परमात्मा से मिलन हो जाता है। उसने ये कहा कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, पर ऐसा होता नहीं है। आत्मा के लिए दो रास्ते हैं। देखिए, पहला रास्ता ये है कि वो ठाकुर जी के धाम चली जाए, सब्जेक्ट टू कि कर्मफल समाप्त हो जाए, शरीर समाप्त होने के साथ साथ मन बुद्धि अहंकार भी समाप्त हो जाए, सूक्ष्म इंद्रियां भी समाप्त हो जाए। ये सारी चीजें जब समाप्त हो जाएंगी तब आत्मा जो है ठाकुर जी के धाम जा सकती है। एक तो रास्ता ये हो गया। दूसरा रास्ता ये है कि जिन्होंने ऐसे कर्म नहीं किए हैं जिसके फलस्वरूप उसे भगवान का धाम मिले, तो उसको जो है इसी संसार में दोबारा आना है। वो कैसे आना है, कब आना है, ये एक स्टोरी है। आत्मा को जब मृत्यु के बाद अंगूठे के बराबर एक शरीर की प्राप्ति होती है, जो आपका अंगूठा है इसके बराबर एक शरीर की प्राप्ति होती है, जो हम अपनी इंद्रियों से देख नहीं सकते, आंखों से देख नहीं सकते। उस शरीर को कहा जाता है लिंग शरीर या प्रेत शरीर। लिंग शरीर कहते हैं या प्रेत शरीर कहते हैं। अब उस प्रेत शरीर को दो मुहूर्त समय, दो मुहूर्त का मतलब है एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, तो दो मुहूर्त होंगे आपके 1 घंटा 36 मिनट के, अर्थात 96 मिनट के। 1 घंटा 36 मिनट में वो सोल जो है ट्रेवल करती है यमलोक में, यमलोक जाती है। इतनी फास्ट ट्रेवल है, सोचिएगा कितना फास्ट ट्रेवल है। वहां जाके उसका लेखा जोखा होता है, चित्रगुप्त खाता निकालते हैं, यमराज जी फैसला देते हैं कि इस आत्मा को शरीर प्राप्त होना है तो कर्म फलों के अनुसार कौन सा शरीर मिलना है, नंबर 1, कब मिलना है, नंबर 2। शरीर की प्राप्ति होनी है, पर कौन सा शरीर मिलना है और कब शरीर मिलना है, इसका फैसला वहां होना है। उसके बाद उसी 1.5 मुहूर्त के अंदर, फिर इक्विवेलेंट टाइम के अंदर, 1.5 मुहूर्त के अंदर, 2 मुहूर्त के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर, 1 घंटा 36 मिनट के अंदर वो लौट कर फिर उसी घर में आ जाती है जिस घर से उसने डिपार्ट किया होता है, जिस घर को छोड़ के गई होती है। अब उसी घर में आ गई। अब उस घर में आने के बाद वो आत्मा देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है कि घर वाले मेरे प्रति क्या कर्तव्य निभाते हैं। और शास्त्र में हमें उल्लेख मिलता है कि घर वालों को अब क्या करना चाहिए।
हमें जो और दैविक क्रिया है, अर्थात जिसे क्रिया कर्म कहते हैं, उसके लिए पिंडदान देना है, जल दान देना है, कब देना है, कैसे देना है, अशौच का समय क्या होता है, इस सब का जो है ज्ञान होना चाहिए, ताकि हम ये कह सकें कि अब हमने आत्मा के लिए कुछ किया। अब मान लीजिए कि उस आत्मा को इमीडिएटली शरीर मिल गया, यमराज के यहाँ डिसीजन हुआ कि इसका जैसे ही 10 दिन का समय समाप्त होगा, 11वें दिन या 13वें दिन इसको जो है अगले शरीर की प्राप्ति हो जाएगी। पर आपको तो नहीं पता, आपको तो ज्ञान नहीं है, यू आर नॉट इन नॉलेज, तो क्या करोगे आप? तो आप जो है उस आत्मा को एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, एक बेनिफिट देते हैं कि ये आत्मा जो है हो सकता है शरीर मिला हो सकता है शरीर न मिला हो। अगर शरीर नहीं मिलेगा तो मेरे घर में ये प्रेजेंट है, मेरे घर से निकल के कहाँ जाएगी? व्हाट इज द डेस्टिनेशन फ्रॉम माय हाउस? क्या ये आसमान में, आकाश में घूमती रहेगी, मतलब जिसे प्रेत योनि कहते हैं, क्योंकि इसका प्रेत शरीर है तो प्रेत योनि कहते हैं, घूमती रहेगी? या मैं जो है परिवार का सदस्य होने के नाते, पुत्र होने के नाते इसके लिए कोई इंतज़ाम करूं? जैसे मैंने जो है जिंदा रहते हुए माता पिता के लिए ध्यान किया, सब केयर की उनकी, ऐसे डेथ के बाद भी इनकी आत्मा के लिए मैं कुछ केयर करूं। तो केयर क्या करते हैं? जब आप पिंड दान देते हो, जल दान देते हो, उसका सारा इंतजाम करते हो, तब आप उसको केयर देते हो कि यस, अब ये 10 दिन की केयर के बाद जब 10 पिंड दान हो जाते हैं तो उस आत्मा को एक शरीर की प्राप्ति होती है जो कि पितृलोक में रहने के लायक है। एक ऐसे शरीर की प्राप्ति होती है जिस शरीर को धारण करके वो आत्मा जो है पितृलोक में रहने के लायक हो जाती है। अब वो पितृलोक में ट्रांसफर हो जाती है, विच इज अ वेटिंग हॉल। वहाँ सब पितर भी रहते हैं और वेटिंग हॉल भी है। ये जब लेते हैं, पाताल लोक के बगल में नरक लोक है और उसी के पास ही पितृलोक है। तो पितृलोक में ये तब तक रहती है जब तक आत्मा का अगला कोर्स डिसाइड नहीं हो जाता। मान लीजिए उसके कर्म फलों के अनुसार उसको 1 साल के बाद शरीर मिलना है, तो 1 साल पितृलोक में आपने रहने का इंतजाम करना है, पर आपको नहीं पता कि 1 साल के बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं, भाई मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, मैंने इस आत्मा को पितृलोक तक का मार्ग दिखा दिया है, आत्मा वहाँ चली जाएगी, वहाँ रहेगी। अब इसके बाद जो है यमराज जी जाने, चित्रगुप्त जाने और ये आत्मा जाने या भगवान जाने, इस आत्मा को कौन सा शरीर प्राप्त होना है, कैसे प्राप्त होना है, कहाँ मिलना है, कौन सी योनि मिलनी है। अब जब 11 दिन पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद आप जो है घर के शुद्धिकरण करते हो, वैष्णव भोज करते हो, 12वें दिन वैष्णव भोज करते हो, इंतजाम हो जाता है। परंतु ऐसा कहा गया है कि आत्मा आपके घर में सब चीज़ें ऑब्जर्व कर रही है। आंसू बहा रहे हो वो भी ऑब्जर्व कर रही हैं, हंस रहे हो वो भी ऑब्जर्व कर रही हैं, गप्पे मार रहे हो वो भी ऑब्जर्व कर रही हैं, आए गए की खातिर कर रहे हो वो भी ऑब्जर्व कर रही हैं, आए गए को सी ऑफ करने गए हो वो भी ऑब्जर्व कर रही हैं। तो शास्त्र ये कहता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। नंबर 1 कि हमें किसी को भी वेलकम नहीं करना चाहिए, किसी को भी सी ऑफ नहीं करना चाहिए, हमें किसी की खातिर नहीं करनी चाहिए। अगर कोई आपके घर में आया है, अफसोस करने के लिए आया है, आपसे सहानुभूति प्रकट करने के लिए आया है, सांत्वना के लिए आया है, आप उसको अगर वो मांगेगा तो उसको जल प्रदान कर दीजिएगा। अदरवाइज ये नहीं बिस्किट ले आ, चाय ले आ, कोल्ड ड्रिंक ले ले, क्या पियोगे, जूस पियोगे, कुछ नहीं। मैंने देखा लोगों के घर जाके ऐसे नाटक चलते रहते हैं, वो गलत है। आत्मा देख रही है, आत्मा प्रेजेंट है वहां पर, वो ऑब्जर्व कर रही है कि मेरे लिए ये क्या कर रहे हैं, ये तो यहाँ पार्टी मना रहे, दे आर पार्टिंग। तो इसलिए ये सब चीज़ें जो हैं बैंड है, ये नहीं होनी चाहिए। आप उसको सी ऑफ करने जा रहे हो गेट के ऊपर, अच्छा जी बाय बाय, अच्छा फिर ठीक है कोई बात नहीं, मिलेंगे फिर मिलेंगे, अच्छा उस दिन आ जाना, फलाना फलाना, कुछ नहीं। आपने किसी को सी ऑफ नहीं करना है, किसी को रिसीव नहीं करना है, किसी को वेलकम नहीं करना है। जो ये 10 दिन का पीरियड होता है, अशौच कहते हैं जिसे, पातक भी कहते हैं, सूतक भी कहते हैं, ये ब्राह्मणों के लिए 10 दिन का है, क्षत्रियों के लिए 12 दिन का है, वैश्यों के लिए 15 दिन का है, शूद्रों के लिए 30 दिन का है। ये पीरियड किस लिए है, इसको अशुद्ध क्यों माना गया? इसलिए कि आत्मा आपके घर में विराजमान है, नंबर 1। नंबर 2,
ये पीरियड को इसलिए रखा गया है, इस पीरियड को इसलिए रखा गया है कि इस दिन सब रिश्तेदार आते हैं, संबंधी आते हैं, मिलने वाले आते हैं, मित्रगण आते हैं। अब उस फैमिली की लाइफ आगे कैसे सेटल होनी है, आगे कैसे चलनी है, इसकी प्लानिंग इस 10 दिन में की जा सकती है। इसके बारे में चर्चा की जा सकती है कि सोल हैज लेफ्ट, बट जो बाकी लोग हैं मेंबर्स जो कि घर के अंदर प्रेजेंट हैं, वो इस 10 दिन के अंदर जो है कोई दूर से आया है मिलने के लिए, पर आपको उससे दोबारा राय करने उसके इलाहाबाद ही जाना पड़ेगा, कि बॉम्बे जाना पड़ेगा, चेन्नई जाना पड़ेगा, तो आपके घर आया हुआ है। तो इस 10 दिनों के अंदर जो है आप उनसे चर्चा करके परिवार में जीवन आगे कैसे चलाना है इसके बारे में फैसले लेते हो। अब मान लीजिए उसको अगला शरीर मिलना है, अभी फैसला हो गया कि अगला शरीर की प्राप्ति होनी है, चाहे महीने बाद होनी है, चाहे 2 महीने के बाद होनी है, तो कैसे होगी? तो भगवद गीता के 15वें अध्याय से इसका उल्लेख मिलता है कि एक वाहन बनता है। वाहन मीन्स सवारी, सवारी जिसे कार कहते हैं, ट्रक कहते हैं, मोटरसाइकिल कहते हैं, साइकिल कहते हैं, कुछ भी कह लीजिए। एक वाहन बनता है, जो वाहन होता है मन, बुद्धि, अहंकार, सूक्ष्म इंद्रियां और कर्मफल। ये सारे जॉइंट होकर एक वाहन बनाते हैं और आत्मा उसके साथ जो है ट्रेवल करती है, जिस शरीर को छोड़ा है उससे दूसरे शरीर में, चाहे वो पितृलोक से जाए और चाहे वो इमीडिएटली इस घर से चली जाए, वो आपको नहीं मालूम है कब जा रही है कब नहीं जा रही है। सो दिस इज द डेस्टिनेशन ऑफ सोल आफ्टर डेथ। अब वो भगवान के धाम कैसे जाना है उसका एक अलग क्राइटेरिया है, शरीर धारण कैसे करना है उसका अलग क्राइटेरिया है, शरीर में आपको निम्न योनियों में जाना है उसका अलग क्राइटेरिया है, और आपको जो भी कार्य करना है उसका क्राइटेरिया अलग है। ठीक है जी, और पूछिए। और कोई सवाल किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, मेरा एक सवाल है, जैसे घर पे कोई बच्चा पैदा हुआ और कोई किसी की डेथ हुआ, उसी टाइम माला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, शास्त्र कहता है कि आपको भगवद गीता सुननी चाहिए, आपको पढ़नी नहीं चाहिए, आपको जप करना चाहिए मानसिक तौर पे, मन से। आपको माला नहीं करनी चाहिए, आपको डीटी वर्शिप नहीं करनी चाहिए, मानसिक डीटी वर्शिप करें, मन से भोग लगाएं। आपको भगवान के पट जो है बंद रखने हैं या अपनी डीटीज को कहीं शिफ्ट कर देना है। ये जो 10 दिन का पीरियड होता है, इस 10 दिन के लिए ये नियम है। और बताएं। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा जी। प्रभु जी, मेरा सवाल ये है, मैं भगवत गीता पढ़नी शुरू करी थी मैंने, भूमिका के 24वें पेज पे मैं हूँ, और इसमें ये लिखा गया है अर्जुन और कृष्ण भगवान का जो है वो दिया गया है कि कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करता है अर्जुन, तो मृत्यु के का स्मरण सकेगा। तो इसमें मेरे को ये 2 इन्फ्रेंस में निकालता हूँ, कृष्ण का स्मरण करते हुए कार्य करना है या कार्य करते हुए कृष्ण का स्मरण करना है, और दोनों ही केस में कैसे करना है? देखिए, प्रश्न ये है, एक सेंटेंस 2 सेंटेंस बोलता हूँ, उसमें मुझे फर्क बताइएगा। जो आपने बात कही उसी को दोहरा रहा हूँ। हाँ जी। मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, युद्ध करते हुए मेरा स्मरण करो, दोनों में क्या फर्क है? मेरे को फर्क लग रहा है जी दोनों में। तभी मेरे को महसूस हुआ ऐसे कि मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो और युद्ध करते हुए मेरा स्मरण करो, तो एक तरफ आदमी ध्यान लगा सकता है, दोनों तरफ ध्यान कैसे मतलब वो लगाएगा? और स्मरण नहीं, वो सेकेंडरी पॉइंट है। हाँ जी। वो क्वेश्चन नंबर 2 है। हाँ जी। प्राइमरी मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मैंने ये 2 स्टेटमेंट दिया आपको कि मेरा स्मरण, भगवान का स्मरण करते हुए युद्ध करना और युद्ध करते हुए भगवान का स्मरण करना, इन दोनों स्टेटमेंट में फर्क क्या है? पहला क्वेश्चन ये है। यही तो
मैं पूछना चाह रहा हूँ जी, मैंने जो बोला है कृष्ण का स्मरण करते हुए कार्य करना है, कार्य करते हुए कृष्ण का स्मरण करना है, मेरी क्वेरी यही थी जी। मेरे को यही समझ में नहीं आया कि दोनों चीजें कैसे साथ साथ कर सकते हैं। कोई कार्य वो हम कर सेकेंडरी रहे हैं। क्वेश्चन है। अच्छा आप जी, मेरे सवाल नहीं समझे, फिर से हाँ ठीक है आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझे जी। कि वो कैसे करना है, वो एक अलग बात हो गई। हाँ जी, वो एक सेकंड पॉइंट आ गया, पॉइंट नंबर 2। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है कि इन स्टेटमेंट्स में कुछ फर्क है कि यस और नो। ये बात यस और नो में जवाब दीजिए। हाँ जी, मेरे को लग रहा है फर्क है। क्या फर्क है ये बता दीजिए। सेकंड पॉइंट में ये समझ में आ गया तो मेरे को अपना क्वेश्चन ही समझ में आ जाएगा जी। कृष्ण कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, कि हर काल में मेरा चिंतन करो। जी, हर काल में, ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, माई सेंटेंस जो मैं ट्रांसलेट करके बोल रहा हूं, उसको ट्रांसलेशन पढ़ लीजिएगा जाके, और उसमें देखिएगा भगवान कहते हैं सदैव मेरा चिंतन करो। सदैव। हाँ जी, जी, रोटी ना खाऊं, पानी ना पीऊं, नहाने ना जाऊं, कपड़े ना पहनूं, हाँ जी, तैयार हो के ऑफिस ना जाऊं, ठीक है। फैक्ट्री ना जाऊं, बिजनेस ना करूं, कि आप ही का चिंतन करता रहूं और कोई काम ही नहीं मेरे को। हाँ जी, सदैव मेरा चिंतन करो। बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी, अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्यशाय। अनन्य चेता, तेरे चिंतन में, तेरी चेतना में मेरे सिवाय और कोई नहीं होना चाहिए। बच्चे छोड़ दूं क्या? ऑफिस छोड़ दूं क्या? बाजार जाना छोड़ दूं क्या? कि आप ही के चिंतन रहे हर समय। आपने कहा मेरे सिवाय और किसी का चिंतन नहीं होना चाहिए। सततम, ठीक है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः। नित्यशः मतलब हर क्षण, हर पल, हर मोमेंट, हर समय। नित्य हाँ जी, मीन्स डेली, हर वक्त। तस्यायम सुलभ पार्था नित्य योगिन युक्त, नित्य युक्तस्य योगिना। जो भक्ति योग में नित्य मुझसे जुड़ा रहता है उसकी चर्चा हो रही है। अनन्य चेता मतलब तुम्हारे चिंतन में मेरे सिवाय और कोई होना नहीं चाहिए। सततम कीर्तयन्तो माम, हाँ जी, हर समय मेरा कीर्तन करो। कीर्तन मीन्स चिंतन करो, भगवान का नाम लो। जी, हाँ जी, अनन्य चिंतयन्तो माम, जिसके चिंतन में मेरे सिवाय और कोई नहीं है। मन मना भवमद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। अपना मन मुझे दे दो। मतलब अगर तुम्हारे मन से मेरा विस्मरण, विस्मरण, स्मरण नहीं विस्मरण, एक क्षण के लिए भी हो जाए तो असहनीय है। अब ये सारी बातें भगवत गीता में जगह जगह भगवान ने कही हैं, अनेक जगह कही हैं। इन सब का निष्कर्ष क्या है कि आपके मन के अंदर, आपके चिंतन में भगवान को हर समय रहना चाहिए, जो हमसे हो नहीं पाता। हाँ जी, ये नॉट पॉसिबल। इसीलिए कंफ्यूजन आ रहा है। अब प्रश्न ये है तस्मात् सर्वेषु कालेषु की जो बात हो रही है कि सदैव मेरा चिंतन करो, मतलब युद्ध करते हुए मेरा चिंतन करो या मेरा चिंतन करते हुए युद्ध करो। जी, बिल्कुल। अब मैं इस स्टेटमेंट पे आता हूं। हाँ जी, मेरा चिंतन करते हुए युद्ध करना है। ठीक है जी। प्राइमरी क्या है? दो इस सेंटेंस में प्राइमरी क्या है? चिंतन। सेकेंडरी क्या है? युद्ध। परफॉर्मेंस ऑफ एक्शन। हाँ जी, सेकेंडरी है परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, अर्थात परफॉर्मेंस ऑफ एक्शन। ठीक है। जो भी आप कार्य करना चाहते हैं वो सेकेंडरी हो गया और चिंतन प्राइमरी हो गया। ठीक है जी। प्राइमरी चीज को आपने कभी भूलते नहीं, ठीक है। सेकेंडरी चीज को भूल सकते हैं। अच्छा जी। अब आती है बात कि युद्ध करते हुए मेरा स्मरण करो। इस सेंटेंस में प्राइमरी क्या है युद्ध।
और सेकेंडरी क्या है? चिंतन। तो चिंतन भूल सकता, हाँ जी। क्योंकि प्राइमरी तो युद्ध है। ठीक है। प्राइमरी है, मुझे ड्यूटी जाना है, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे फैक्ट्री जाना है, मुझे शॉप पे जाना है, मुझे कॉलेज जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, प्राइमरी जॉब हो गए। भगवान सेकेंडरी हो गए। हाँ जी। अब भगवान क्या कहते हैं कि मैं प्राइमरी हूं भाई, मैं सेकेंडरी नहीं हूं, हाँ जी। आई एम प्राइमरी। सेकेंडरी जो है आपके काम है, हाँ जी। बट प्राइमरी में हूं। अनन्य चेता, अनन्य चेता का मतलब क्या है? तेरे चिंतन में कोई अन्य नहीं होना चाहिए। तो अन्य कौन है? अन्य कौन है? जो हमारा काम है। नहीं, अन्य कौन है? अन्य तेरे चिंतन में और कोई नहीं होना चाहिए। तेरे चिंतन में केवल मैं होना चाहिए, केवल मैं। हाँ जी। ठीक है। अन्य का मतलब यह है कि भगवान के सिवा जितनी वस्तुएं हैं सब अन्य हैं, ठीक है जी। भगवान के अलावा। हाँ जी। अन्य मतलब ना, अन्य मतलब कोई, अन्य मतलब मेरे सिवाय और कोई नहीं। तो इसका मतलब है भगवान के सिवाय हर वस्तु जो है वो अन्य है। चाहे वो ऑफिस है, चाहे वो घर है, चाहे वो अपना शरीर है। हाँ केवल जी। अपना शरीर भी अन्य है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप अपने शरीर पे भी ध्यान देते हो, भगवान पे ध्यान नहीं देते हो, भगवान चिंतन से निकल जाते हैं, तो अन्य है वो। हाँ जी। ठीक है नहीं? तो आपने भगवान का चिंतन जो है वो हर समय करना है, हर समय। अब आप कहते हो कि साहब मैं काम करूं या चिंतन करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। दिस इज द कंफ्यूजन। दिस इज द मेन कंफ्यूजन। दिस इज द मेन कंफ्यूजन। एम आई क्लियर? यस। कि भाई मैं काम नहीं करूं क्या? हाँ जी। कौन बोल रहा है? अभी किसी की आवाज आ रही है? लाउडली बोलो, जरा जोर से बोलो। अभी कोई बोल रहा था, क्वेश्चन है कोई तो जोर से करिए ताकि मेरे को सुनाई दे जाए। एनीवे, अब प्रश्न ये है, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। हाँ जी। आपने कहा कि मेरे को जप करना है, जी। ठीक है। ठीक है जी। पर्पस क्या है जप का? व्हाट इज द पर्पस? कृष्ण से जुड़ना। उसके लिए जप की क्या जरूरत है? अपनी देख लो, चेतना को कृष्ण की चेतना से जोड़ना। स्थिर कर देना। हाँ जी। अपनी कॉन्शियसनेस को कृष्णा के साथ स्थिर कर देना। हाँ जी। मीन्स जब आप जप करते हो तो आप भगवान का चिंतन कर रहे हो। ठीक है जी। क्योंकि जब आप बोलते हो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो शब्द जो हैं आपके कान में जाते हैं। जब कान में जाते हैं तो आपका मन उन्हें ग्रहण करता है, तो मन जो है भगवान में लगता है। हाँ जी। पर्पस ये होना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल। क्या होता है? कुछ टाइम होता है, कुछ टाइम नहीं होता है। भटकता है, कभी बाएं कभी दाएं, कभी यहाँ कभी वहां। आप जप हाँ जी। करते हुए भी आपका मन जो है वो जप में नहीं होता, बाएं दाएं भटक रहा होता है, बाएं दाएं घूम रहा होता है मन। हाँ जी। हाँ मन जी। इज नॉट इजी टू कंट्रोल। अर्जुन ने कहा है चंचलम ही मना कृष्ण प्रमादी बलभद्र दृढ़म। बड़ा मुश्किल है मन को वश में करना। इट इज नॉट इजी। हाँ अब जी। आप कहते हो ठीक है। कि साहब मैं जब भगवत गीता पढ़ता हूं तब मेरा मन नहीं लगता। मन नहीं लगता। हाँ जी। आधा पन्ना पढ़ता हूं, समझ में आती नहीं, बंद कर देता हूं। ठीक है। समझ में आती नहीं। हाँ जी। नाउ आई हैव ए क्वेश्चन कि जी। आपने भगवत गीता कितनी बार पढ़ी है? बी मैंने ऑनेस्ट। एक बार पढ़ी थी 1.25 साल पहले। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने 1.25 साल पहले पढ़ी थी। उससे पहले मैं इस्कॉन को नहीं जानता था। मान लिया बात। मैं बहुत दिमागी तौर से, मतलब पता नहीं क्या फ्रस्ट्रेशन थी मेरे अंदर। बिजनेस वगैरह सब ठप, और घर में भी मेरा मतलब सबसे झगड़ा। और मैंने भगवत गीता मेरे घर में रखी हुई थी मंदिर में, पता नहीं कब से, कई सालों से शायद। तो मेरे अपने आप ही दिमाग में ऐसा है, मैंने भगवत गीता निकाली, मैंने पढ़नी शुरू करी। मैंने 1.25 महीने में डेली के 5-7 पेज पढ़े,
और मैंने पूरी भगवत गीता पढ़ ली। उसके बाद मैंने लास्ट पेज पढ़ा प्रभुपाद जी का, उनका इंट्रोडक्शन पढ़ा। मैं इस्कॉन गया, इस्कॉन ग्रेटर कैलाश वाला जो है, जो मेन मंदिर है, ठीक है। वहां गया। फिर मैं उसके बाद पंजाबी बाग गया, और उसके बाद मैं द्वारका गया, और फिर मैं द्वारका से जो है परमानेंट जुड़ा हूँ अभी 1 सवा साल से। आपने एक बार भगवत गीता पढ़ी? हाँ जी, अब मैंने दोबारा पढ़नी शुरू करी है 2-3 दिन से। कितनी समझ में आई है? मेरे को अब जो है, पहली बार में तो मैंने भूमिका को छोड़ ही दिया था, जो स्टार्टिंग में भूमिका होती है उसको मैंने नहीं पढ़ा था, तो बाकी भगवत गीता मैंने पूरी पढ़ ली थी। अब मैंने भूमिका से स्टार्ट किया, तो जितनी मेरी क्लासेस वगैरह मैंने अटेंड की, वहां पे जो भी स्पिरिचुअल क्लासेस, मैं अमल कृष्ण प्रभु जी के अंडर में आश्रय में अभी हूँ, और जितनी मैंने क्लासेस करी उसके बेस पे अभी मेरे को भूमिका पूरी तरह समझ में आ रही है। और पूरा जो भगवत गीता का जो उन्होंने मेरे को जितना क्लासेस में या और आचार्यों की, प्रीचर्स की जो मैंने वीडियो देखी, उससे मेरे को ये समझ में आ रहा है कि अब मैं भगवत गीता को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ। सारी चीजें मेरे को वर्ड्स टू वर्ड्स सारा समझ आ रहा है। अब आज मैंने भूमिका खत्म करी है, तो मेरा सिर्फ ये एक क्वेश्चन जनरेट हुआ था कि कृष्ण का स्मरण करते हुए कार्य करना है, कार्य करते हुए कृष्ण का स्मरण करना है। तो सिर्फ मतलब अभी तक मैंने ये दूसरी बार पढ़नी शुरू करी है। आपको एक बार पढ़ने के बाद दूसरी बार पढ़ना शुरू करते ही सारी भगवत गीता समझ में आ गई, हालांकि दूसरी बार पूरी पढ़ी नहीं। नहीं, अभी पढ़ी नहीं, सिर्फ भूमिका पढ़ी है। भूमिका पढ़ी है और आपको सारी भगवत गीता समझ में आ गई। हाँ जी। हैं? अच्छा, और मैं सवाल करता हूँ, यहाँ पे समझ में नहीं, जितना इसमें भूमिका में लिखा है उस हिसाब से, और जितना मैंने सुना है मैंने मान ली बात, मैंने आपकी बात मान ली। मेरे पास यहाँ पर जो है स्क्रीन पे कुछ नाम दिखाई दे रहे हैं, मैं नाम 5-6 नाम लेके उनसे बारी बारी से पूछता हूँ कि उन्होंने भगवत गीता कितनी बार पढ़ी है। तो अपना माइक जो है ऑन करके मुझे बता दें कि उन्होंने भगवत गीता कितनी बार पढ़ी है। ठीक है, रितु खन्ना कितनी बार? जी मैंने डेली के मतलब कभी 2 पेज हो जाता है, कभी हफ्ते में हो जाता है, बट आई थिंक मैं 9 ईयर्स से जुड़ी हुई हूँ, तो मतलब कार्तिक में तो मैं पढ़ती हूँ, लेकिन जहाँ समझने की बात है, मेरे तो जब पढ़ो ऐसा लगता है कि पता नहीं भागवत गीता कभी मतलब इतना ज्यादा गूढ़ है कि आई डोंट नो, मेरे को तो ऐसा लगता है कि अभी इतनी नॉलेज चाहिए, इतनी चाहिए कि कोई एंड ही नहीं है उसका। मतलब नवनीता हरिदास कितनी बार पढ़ी प्रभु जी आपने? कृष्णा मुझे प्रणाम, सॉरी बड़ी गलती से दब गया था। नहीं, बताइए कितनी बार पढ़ी आपने नवनीत प्रभु? कोई जवाब नहीं है। अंजनेय प्रभु, हरनील माता जी, शीतल माता जी, प्रत्यक्ष प्रभु। देखिए, कभी भी शास्त्र पढ़ते हुए या सुनते हुए लज्जा मत करिएगा। जो म्यूट किया हुआ है प्रभु जी, म्यूट खोल दो आपके अगर कंट्रोल में है तो। सुरेश प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, आंसरिंग योर क्वेश्चन। हाँ हाँ बोलिए। हाय बोल। हाँ हाँ बोलो माता जी बोलो। हरे कृष्णा। हरि बोल, आवाज आ रही है? हाँ मेरे को आवाज आ रही है, मेरे को आवाज आ रही है। प्लीज हरि बोल। चलिए मैं बात करता हूँ। मुझे लगता है कि आप लोग जवाब देने में कुछ लज्जा लग रही है आपको। थोड़ा सा मैं आपसे क्लैरिफिकेशन करता हूँ।
प्रभु जी 25 साल से तो मैं लेक्चर दे रहा हूँ, 25 ईयर्स। ये आवाज आ रही मेरी? अब आवाज आ रही मेरी सबको? कॉल करते हैं, बता खोल दो सबको। कैन एवरीबडी हियर मी? सबको आवाज आ रही है? हाथ खड़ा कर दो, हाँ जी आ रही है। 100 बार से ज्यादा मैंने भगवत गीता पढ़ी होगी, 100 टाइम से ज्यादा, ये प्रभु जी और 1000 से ज्यादा लेक्चर दिए होंगे। अरे सतीश को सही अनम्यूट हो गए, उनको जो स्पीकर है ना। मेरी आवाज आ रही है? 100 बार से ज्यादा मैंने पढ़ी होगी, 1000 से ज्यादा मैंने लेक्चर दिए होंगे, बट आज भी मुझे लगता है कि मुझे भगवत गीता पूरे तरीके से समझ में नहीं आई। आप एक बार में समझ गए तो बहुत ग्रेट मानता हूं मैं आपको। आई बेग पार्डन कि आप बहुत ग्रेट हैं कि आपको एक बार में समझ में आ गई। इट इज सच ए बुक, 700 ही श्लोक हैं, परंतु समझना आसान कार्य नहीं है, इट्स डिफिकल्ट। ऊपरी ऊपरी बात समझ में आ जाती है, सुपरफिशियल समझ में आ जाती है, बात ठीक है, बात ठीक है, परंतु उसको डेप्थ में समझना, डिटेल में समझना, इट्स नॉट ए इजी जॉब। ठीक है। अब हमारा ये प्रश्न था कि हम जो है हर समय भगवान का चिंतन कैसे कर सकते हैं, और दो काम हमारे से एक साथ नहीं होते। मनमोहन जी का प्रश्न था ये कि हम दो काम एक साथ नहीं कर सकते। एम आई राइट? जब मैं दो काम एक साथ नहीं कर सकता तो या तो मैं युद्ध करूंगा या मैं भगवान का चिंतन करूंगा, दोनों में से एक ही काम करूंगा मैं, दो तो नहीं कर सकता। तो कैसे होंगे? ये एक प्रश्न है। ठीक है। किसी का माइक चल रहा है जो डिस्टर्ब कर रहा है। मैंने प्रभु जी इनको अनम्यूट कर दिया सबको, ठीक है, और रिपीट कर रहा हूँ। अब आ रही है बस? नहीं, आवाज तो आ रही है पर पीछे कोई डिस्टर्बेंस है किसी के माइक में। चलो एनीवे, अब हम इस प्रश्न पे आते हैं कि हम लोग जो है जब भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान के बारे में कार्य करते हैं, तो हमारा मन जो है भगवान में न लग के दुनियादारी की बातों में क्यों भागता है, और भागना चाहिए कि नहीं भागना चाहिए, और भागना चाहिए तो कैसे रोका जाए, और दो काम एक साथ कैसे हो सकते हैं। ये थोड़े से प्रश्न हैं जो हमें उद्वेलित करते हैं, जो हमें डिस्टर्ब करते हैं, ये हमें डिस्टर्ब करते हैं। तो इसका उत्तर हम आपको देते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अब आप जब करते हो, भगवत गीता पढ़ते हो या भगवत गीता के बारे में लिखते हो, इन सब में से भगवान को स्मरण करने का सबसे स्ट्रॉन्ग उपाय क्या है? सबसे स्ट्रॉन्ग उपाय क्या है? जैसे कि अगर नंबर देंगे, एक में 60% है, एक में 80% है, एक में 99% है, कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग उपाय है? कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? जप करना वंडरफुल, पढ़ना वंडरफुल, लिखना मोस्ट वंडरफुल। कैसे? कि जब आप भगवान के बारे में लिखते हो तो आपका माइंड जो है वो भगवान में लग जाता है कि मेरे को क्या लिखना है, ये क्लियर होना चाहिए, दिस शुड बी क्लियर। जब में आपकी एक मैकेनिकल रूटीन बन चुकी है,
आप लगातार मंत्र बोलते चले जा रहे हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण, एक रूटीन बन गई। पर जब लिखोगे भगवान के बारे में, किसी टॉपिक के, भगवान के किसी टॉपिक के बारे में लिखोगे, तब आपको सोचना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि मुझे क्या लिखना है। उस वक्त दिमाग में फिर और कोई बात नहीं आती। हाँ जी। फिर दिमाग में और कोई बात नहीं आती। इसलिए भगवान के बारे में लिखना जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट वे है भगवान को स्मरण करने का। ये तो हुई एक बात। पर प्रभु जी कभी कभी मन जैसे भटक जाता है, मन जैसे कि आपने कहा कि हम मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, मन हमारा चंचल होता है, तो वो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम अपने मन को एक स्थान पे रखें और एक ही जगह हम अपने माइंड को फोकस करें? उसी पे चर्चा होगी अभी। ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन पे चर्चा होगी कि हम जो है मन को, हम पहले सवाल ये है कि हम क्यों नहीं कर पाते। पहला प्रश्न ये है, क्योंकि इंसान आजकल के टाइम में इतना ज्यादा बिजी रहता है, अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को संभाल नहीं पाता है। और जैसे कि हम प्रोफेशनल्स हैं, तो मैं देखती हूँ कि कभी कभी मन ऐसा होता है कि इतना चंचल हो जाता है कि इतनी लाइफ में टेंशन रहती है कि इंसान एक जगह फोकस कर ही नहीं पाता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के, और एक ही पे चिंतन में रख जाता है कि बस नहीं, ये टेंशन है, ये वो सब कुछ छोड़ छाड़ के। इसी का उत्तर देता हूं मैं, जी इसी का उत्तर दूंगा। तो पहली बात तो हमने ये समझी कि भाई हमको अगर भगवान का स्मरण करना है तो उसके उपाय हैं, भगवान का चिंतन करने के उपाय हैं। फिर जब करना है उसका उपाय है, भगवान के बारे में पढ़ना है वो उपाय है, नाम रूप गुण लीला धाम, ये सबका वर्णन, सबका चिंतन जो है, ये भगवान के चिंतन में सारे हेल्पफुल हैं। ये भगवान का चिंतन कराते हैं। प्रहलाद महाराज ने जो कहा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। तो स्मरण करने से पहले दो चीजें हैं, एक है श्रवण और दूसरा क्या है? कीर्तन। ठीक है। हरिद्वार में गंगा जी के किनारे कथा हो रही थी, महात्मा जी कथा कर रहे थे, सीढ़ियों के ऊपर बैठे थे, सामने गंगा जी बह रही हैं, ना वहाँ एयर कंडीशन है, ना वहाँ पंखा है, ना वहाँ कूलर है, गर्मी का मौसम है। सारे लोग कथा में डूबे हुए हैं, कोई शब्द मिस ना हो जाए, सबका ध्यान वक्ता में है और कथा में है। एक सज्जन जो पीछे बैठे हुए थे, उन्होंने अपने बगल वाले सज्जन से कहा, ओहो देखो शाम हो गई है, कितनी ठंडी हवा आ रही है, शाम हो गई है, कितनी ठंडी, गर्मी तो मौसम था ही। तो बगल वाले ने कहा, तू यहाँ ठंडी हवा खाने आया कि कथा सुनने आया? मीन्स आपने अपने मन को एनग्रॉस करना है कि ये मेरे लिए जो प्राइमरी जॉब है, मुझे उस पर कंसंट्रेट करना है। अब जैसे मनमोहन ने सवाल किया कि मेरे पास जो है दो काम एक साथ नहीं होते, इसकी मैं चर्चा करता हूँ। दूसरा ये पूजा नेगी ने सवाल किया कि मन में बहुत सारी बातें आती हैं, काम कुछ कर रहे होते हैं, भगवान का नाम ले रहे होते हैं, स्मरण कर रहे होते हैं, जप कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी बातें दिमाग में आती हैं, निकलती रहती हैं। तो क्या करना चाहिए, उनको कैसे रोका जाए? आप एक खाली बोतल लीजिए, खाली बोतल लीजिए, उस बोतल में हवा है, पानी नहीं है, हवा है। एक पानी के ड्रम में या पानी के टब में बोतल को डाल दीजिए, क्या होगा? पानी भरेगा, बुलबुले बाहर निकलेंगे, हवा निकलती जाएगी, पानी भरता जाएगा, हवा निकलती जाएगी, पानी भरता जाएगा। अगर आप जो है बॉटल को मान लेंगे अपना मन, और पानी है भगवान और हवा है संसार, जब आप अपने मन के अंदर भगवान को भरेंगे हौले हौले,
तो संसार रूपी हवा बाहर निकलेगी, वो आपको डिस्टर्ब जरूर करेगी। उसको आप निकलेंगे नहीं, अंदर ही दबाए रखेंगे, वो दब जाए तो और डिस्टर्ब करेगी, दब जाएगी और डिस्टर्ब करेगी, अब तो पानी भरेगा नहीं। अगर आपको पानी भरना है बॉटल में तो हवा को निकालना पड़ेगा। अगर आपको भगवान के सम्मुख होना है तो संसार से विमुख होना है, संसार को निकालना पड़ेगा सामने से। ध्यायतो विषयान पुंसा संग तेषु उपजायते, संगात संजायते कामात, कामात क्रोध अभिजायते। दूसरे अध्याय का श्लोक है ये। विषयों का चिंतन करने से उनमें आसक्ति होती है, आसक्ति से कामना होती है, काम उत्पन्न होता है, कामना से डिजायर बनती है, डिजायर जो है अल्टीमेटली कर्म करवाती है, और फिर आप कर्म करते हो अपनी डिजायर के अनुसार, तो अल्टीमेटली स्मृति नष्ट हो जाती है, मोह आ जाता है और आप भवकूप में गिर जाते हो। कॉज कहाँ से आया कि आप विषयों का चिंतन कर रहे थे, भगवान का चिंतन नहीं हो रहा, भगवान का चिंतन नहीं हो रहा, चिंतन हो रहा है विषयों का। जब विषयों का चिंतन हो रहा है तो भगवान का चिंतन नहीं हो रहा। जब भगवान का चिंतन होगा तो विषयों का चिंतन छूट जाएगा। जब आप भगवान का चिंतन करेंगे तो हौले हौले विषयों का चिंतन छूटता चला जाएगा, कंसंट्रेशन भगवान में बनती चली जाएगी। अब प्रश्न ये है कि हो क्यों नहीं पाता। हम करना चाहते हैं, हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि हम मन मना के लेवल पे आ जाएं, हम अनन्य चेता के लेवल पे आ जाएं, अनन्य चिंतो यंतो माम के लेवल पे आ जाएं, सततम कीर्तो यंतो माम के लेवल पे आ जाएं। वो लेवल हमारा आ जाए, पर आ नहीं पाता। क्यों नहीं आ पाता? देखिए, अब एक उदाहरण से समझिएगा तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आपका दो उदाहरण देता हूं। पहला उदाहरण है, आपका एक छोटा बच्चा है, 6 महीने का, 8 महीने का, साल भर का छोटा बच्चा है, और आप एक हाउसवाइफ हैं या ऑफिस जाती हैं, आपको घर के सारे काम करने हैं, सब काम करने हैं। आपको झाड़ू पोछा भी करना है या मेड को देखना है, आपको कपड़े भी धोने हैं, कपड़े इस्त्री भी करने हैं, खाना भी बनाना है, बर्तन भी साफ करने हैं, किचन भी साफ करनी है, आपको सारे काम करने हैं। बच्चे को आपने जो है बेड पे लिटा दिया, दूध पिला दिया, बच्चा वहां लेटा हुआ है आराम से, और आप किचन में काम कर रही हैं, किचन में काम चल रहा है, छौंक लग रहा है, रोटी बन रही है, आटा गूंदा जा रहा है, सब्जी काटी जा रही है। आपके कान, आपका मन बच्चे में लगा होगा, गिर ना जाए, चोट ना खा जाए, पॉटी ना कर दे, शुशु ना कर दे, रोना शुरू कर देगा। आप अपना काम करते हुए आपके चिंतन में बच्चा रहेगा। काम आप अपना किचन का कर रही हो, काम कपड़े धोने का कर रही हो, मन बच्चे में है, काम सफाई झाड़ू पोछा हो रहा है, मन बच्चे में है। कभी ऐसा होता है कि बच्चे में मन ना हो, बच्चे को आपने भुला दिया, बच्चे को आपने भुला दिया, ऐसा होता है क्या? नहीं, बच्चा आपके स्मरण में, आपके चिंतन में हर क्षण, हर पल, हर मोमेंट रहता है, और आप अपना कार्य करते रहते हो। दो कार्य एक साथ। आवाजें बहुत आ रही हैं। मैं म्यूट कर देता हूँ प्रभु जी। म्यूट कर दो सबको जी। क्षमा गुप्ता जी, अपना आप ऑडियो बंद करिए। डिस्टर्बेंस आएगी। आई थिंक वी शुड कैरी ऑन। ये क्षमा गुप्ता जी, अपना ऑडियो बंद करिएगा। वत्सल अनम्यूट करो, इसमें दिख जा रही है। अनम्यूट कर, आवाज आ रही है। इसको करूं प्रभु ने होता है ना, सबको कर प्रभु जी। प्रभु जी करो ना।
अब कर दिया वाली होगी ना। आपका जो मन है वो भगवान में लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, डिपेंड करता है कि आप अपना संबंध भगवान से कितना समझते हो। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल नंबर 2। आपका बच्चा हो गया 3-4 साल का, वो कह रहा है कि मुझे पार्क में खेलने जाना है, खेलने भेज दिया। 4 बच्चे और खेल रहे हैं साथ में, घर के सामने ही पार्क है। आप अपने घर में अपने काम कर रहे हो, परंतु आपका मन जो है अपने बच्चे में है। वहां पर जो बाकी के 4 बच्चे हैं उनमें आपका मन नहीं है, अपने बच्चे में है कि मेरे बच्चे को चोट ना लग जाए, मेरा बच्चा कहीं गायब ना हो जाए, मेरा बच्चा बाएं दाना हो जाए, मेरा ये ना हो जाए, मेरा वो ना हो जाए। आप अपने बच्चे के ध्यान में हो, अपने घर के सारे काम करते हुए भी। अरे बिटिया जा देख क्या छोटू वहां खेल रहा, कहीं गायब तो नहीं हो गया, चोट तो नहीं लग गई, कुछ हो तो नहीं गया, दूसरे बच्चे को भेज देते हो। तो आपका ध्यान जो है अपने बच्चे में है, दूसरों के बच्चों में नहीं है। निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि आप अपने बच्चे के साथ अपने संबंध को समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो। आप अपने बच्चे के साथ अपने संबंध को आपने अच्छे तरीके से समझा हुआ है, इसलिए बच्चा आपके मन से बाहर नहीं जाता, बच्चे का चिंतन आपके मन से नहीं उतरता। जब तक आप भगवान के साथ अपना संबंध नहीं समझ लोगे, जब तक भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित नहीं कर लोगे, जब तक अपना और भगवान का रिलेशनशिप आपको समझ में नहीं आ जाएगा, तब तक भगवान आपके स्मरण में आएंगे नहीं रेगुलरली, लगातार, क्योंकि आपने संबंध को समझा नहीं। अभी हमारे पास संबंध जो है सुपरफिशियल है, हम उसकी डेप्थ में नहीं गए। हमने भगवान के साथ अपने संबंध को जिस दिन समझ लेंगे, इसीलिए भगवत गीता के जो पहले 6 अध्याय हैं वो संबंध ज्ञान के हैं, संबंध ज्ञान के, कि आपको भगवान के साथ अपना संबंध समझना है, उस ज्ञान के चैप्टर्स हैं वो। अगले 6 अध्याय जो है 7 से लेके 12 तक, वो संबंध को निभाना कैसे है, जिसे कि अभिधेय कहा गया है। पहले 6 चैप्टर संबंध के हैं, दूसरे 6 चैप्टर जो हैं 7 से लेके 12 तक अभिधेय ज्ञान है, अर्थात भगवान के साथ अपने संबंध को निभाना कैसे है, अर्थात प्रोसेस ऑफ भक्ति क्या है। और 13 से लेके जो 18 श्लोक तक की चर्चा है वो है भगवान के साथ संबंध को समझने का, और भगवान के साथ संबंध को निभाने का प्रयोजन क्या है, व्हाट इज द पर्पस। क्यों मैं जानूं, क्यों मैं समझूं, क्यों मैं निभाऊं, मैं संबंध के बारे में क्यों जानकारी प्राप्त करूं। तो वो 13 से लेके 18 है, वो प्रयोजन ज्ञान है। हर ज्ञान को प्राप्त करने की डीटी अलग है, हर ज्ञान को देने वाले आचार्य अलग हैं, दे आर डिफरेंट। वो आपको हौले 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 सारी बातें जो है समझनी पड़ेंगी, पूछनी पड़ेंगी और ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। एक बात सिंपल समझ लीजिएगा कि हम 2 काम क्यों नहीं कर पाते साथ में। दूसरा काम है भगवान का चिंतन करना, हमने भगवान के साथ अपना संबंध ही नहीं समझा आज तक। उदाहरण देता हूं, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिखते हैं, भागवतम के 3 स्कंद के 25वें अध्याय के 16वें श्लोक में परपट में लिखते हैं प्रभुपाद, एक नियोफाइट जो नया नया भक्त बना है, मंदिर में जाता है, भगवान के आगे आंख बंद करता है, हाथ जोड़ता है और कहता है, हे ठाकुर जी मुझे दर्शन दीजिए, हे भगवान मुझे दर्शन दीजिए, दर्शन मांगता है। अरे भगवान तो तेरे सामने खड़े हैं, आवाहन किया हुआ है, इनकी तुम भोग लगाते हो, सेवा करते हो, पूजा करते हो, अर्चना करते हो, वंदना करते हो, ये साक्षात भगवान है। वो नहीं समझता इस बात को, वो कहता भगवान अपने दर्शन दीजिएगा, उन्हें संबंध ही नहीं समझा। एक एडवांस्ड भक्त है, जो डिवोटी है, एडवांस डिवोटी है, वो भगवान के साथ अपने संबंध को समझता है, वो भगवान के सामने खड़ा होता है, भगवान के आंखें फाड़ के दर्शन करता है, खुली आंखों से, यूं आंखें फाड़ फाड़ के दर्शन करता है। दर्शन करने के बाद हाथ जोड़ के भगवान से कहता है कि भगवान आपने मुझे अपने दर्शन दिए, मैं कृतार्थ हो गया, अब मुझे अपनी सेवा में लगा लीजिए, मुझे अपनी सेवा में लगा लीजिए। ये हम लोग अभी वो पहले लेवल पे हैं,
प्राइमरी लेवल पे हैं, लेवल 1 है, हम लोग अभी एडवांस नहीं हुए, क्योंकि हम भगवान के साथ अपने संबंध को समझ ही नहीं रहे। हम लोग भगवान के साथ अपने संबंध को समझ नहीं रहे, और न समझने का कारण यही है कि हम लोगों ने भगवत गीता को बड़े ध्यान से नहीं पढ़ा, न सुना, न समझा। जब तक संबंध ज्ञान नहीं होगा, जब तक प्रयोजन नहीं पता लगेगा, जब तक भक्ति ज्ञान नहीं होगा, तब तक आपको बात समझ में नहीं आएगी। जैसे मैंने बताया कि ये पिछले साल भगवत गीता पढ़ी थी, 10 साल पहले पढ़ी थी, 5 साल पहले, अब तो मैं एडवांस किताबें पढ़ रहा हूँ। अरे भैया, प्रभुपाद लिखते हैं भगवत गीता इज ABCD ऑफ लाइफ। भगवत गीता जो है स्कूलिंग है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, प्लीज डोंट माइंड माई वर्ड्स, हाँ जी, हाँ जी। क्षमा याचना सही। आप अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाते हो, हाँ जी। क्लास में पढ़ के आ गया, इज इट एनफ? ये तो डिपेंड करता है जी हर एक के ऊपर, अलग अलग पेरेंट के ऊपर, कि वो किस तरीके से महसूस करते हैं कि इनफ है या नहीं है। भाई, आज की तारीख में आपका बच्चे ने IIT में जाना है, IIM में जाना है, मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, कहीं भी जाना है, स्कूल में जो पढ़ाई करके आए उसके बाद घर में उसको आप ट्यूशन नहीं कराते, कोचिंग क्लास में नहीं भेजते, कोचिंग क्लास में आने के बाद भी घर में रिवीजन नहीं कराते क्या? फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, फोर्थ रिवीजन, बच्चा 10-10 बार रिवीजन करता। प्रभु जी, मैं बताता हूँ अपना। मेरा बेटा IIT से ही पढ़ा है, दिल्ली से, और मैंने उसको कभी पढ़ने के लिए नहीं बोला अपनी जिंदगी में। आपने नहीं बोला होगा, उसने रिवाइज किया होगा। हाँ जी। तो आपने नहीं बोला होगा, उसने तो रिवाइज किया होगा कि स्कूल में पढ़ने के बाद सारा दिन खेलता था क्रिकेट ग्राउंड में। नहीं, फिर खेलता नहीं था, नहीं, और सारा दिन पढ़ता भी नहीं था। चाहे कुछ करता हो, आपको पता है वो, आपको नहीं मालूम, आपने बोला नहीं वो क्या करता था, आपको पता नहीं। IIT में एडमिशन स्कूल की पढ़ाई से नहीं होता। मैंने अपने 70 साल की जिंदगी में नहीं देखा कि बच्चा स्कूल से पढ़ के आ जाए, सारा दिन खेलता रहे, पढ़ाई ना करे घर में आके, और IIT में एडमिशन ले ले। पॉसिबल नहीं है। नहीं, इतना खेलने वाला तो नहीं था। पॉसिबल नहीं है। रिवाइज करेगा, 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, कोचिंग लेगा, कोचिंग नहीं ले। अरे कोटा में कोचिंग इतनी हो रही, लोग वहां जाके बैठे पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं? हजारों रुपया खराब कर रहे हैं। मैंने कोचिंग लेते देखा, आकाश में भी जा रहे हैं, नारायणा में भी जा रहे हैं, एलन में भी जा रहे हैं, यहाँ भी जा रहे हैं, वहां भी जा रहे हैं। भाई, किसी तरीके से एडमिशन हो जाना चाहिए। मेरी रिलेटिव नीट में गई अभी, मेडिकल में MD कर रही है। उसके बाद हमसे बात करने की फुर्सत नहीं थी। जब देखो या तो कोचिंग सेंटर में है या कमरे में बैठी पढ़ रही है। अब आप कहो जी कि रिवीजन नहीं करेगा। आपने भगवत गीता पढ़ी, कितनी बार रिवाइज करी? अब पहली बार कर रहे हो रिवाइज, हाँ जी। और आपको सारी आ गई। मैं हैरान हूं। तो मैं आपसे कोचिंग लूंगा कि आपने कैसे समझ ली बात। नहीं, सारी तो मैंने नहीं की, मैं तो अभी भूमिका पढ़ने अरे लगा। भूमिका भी समझ में आ जाए। हाँ, हमारे भूमिका गुरु तो- महाराज, मैं बता रहा हूं, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने भूमिका को 39 बार पढ़ा था। 39 बार, 39 टाइम्स। जी। तब जाके बात समझ में आई थी। मैं बड़ा ब्लंट हूं इस मामले में। इट्स ए डिफिकल्ट बुक, नहीं समझ में आती। आप जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, नहीं समझ में आएगी बात। ये आसान नहीं है, बट निरंतर अभ्यास, हाँ जी। निरंतर अभ्यास। जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे, तब तक जो है बात नहीं बनेगी। देखिए, चूंकि इस प्रकार आत्मा देहांतरण कर जाता है, अतः उसे अपने विगत पूर्वकृत कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुण में स्थित हो और ये समझे कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसके विगत पूर्व कर्म फलों के सारे फल बदल जाते हैं। कैसे बदल जाएंगे? कर्म फल कैसे बदल जाएंगे? यही समझना है। ये भूमिका है, पेज नंबर 10।
ये पेज नंबर 10 है। कर्म के फल को बदल देना, ये कैसे होगा? हाउ इज दिस पॉसिबल? भक्ति से कर्मों को शुद्ध करना भक्ति है। फल तो जनरेट हो चुका है भाई, बट समझे ये नहीं मेरी बोल बात रहे आप? हैं कि कर्मों को शुद्ध करना, जो अशुद्ध कर्म भी करे हैं उसको भक्ति से हम शुद्ध कर सकते हैं, मतलब भगवान उनको शुद्ध कर देंगे तो कर्म चेंज हो जाएंगे। इस तरीके से कर्म हो चुके हैं ठीक है, लेकिन कर्म का फल शुद्ध हो सकता है। जैसे हम कोई घर का मुहूर्त करना है किसी का, तो हवन कराते हैं शुद्धि के लिए, तो अगर कोई अशुद्धि है तो वो शुद्ध हो जाती है। इसी तरीके से भक्ति करने से जो कर्म हमने गलत कर दिए हैं शायद उनकी शुद्धि, ऐसा लिखा गया है इसमें। कहाँ लिखा बताइए? ऐसे पूरा पेज तो नहीं पढ़ना, लेकिन मैंने पेंसिल से आज इसको पढ़ा है और ऊपर मैंने यही लिखा है ये पूरा पेज पढ़ने के बाद कि कर्मों को शुद्ध करना भक्ति है। इसका ये भक्ति में कौन सी भक्ति से कर्म शुद्ध हो सकता है? ये पेज 10 पे 8वीं लाइन में लिखा है जी, 7वीं 8वीं लाइन में। पेज 10 के 7वीं या 8वीं लाइन। हाँ जी, अपितु हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए और शुद्ध कर्म भक्ति कहलाते हैं। भक्ति में कर्म सामान्य कर्म प्रतीत होते हैं किंतु वे कलुषित नहीं होते। चलिए, सातवीं या 8वीं लाइन आप बता रहे हो पेज नंबर 10 की। पेज 10 पे 5वीं लाइन से शुरू हो जाता है। वैसे तो ये भगवत गीता तो शिक्षा देती है कि हमें इस कलुषित चेतना को शुद्ध करना है। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छा अनुसार होंगे और इससे हम सुखी हो सकेंगे। परंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हमें अपने सारे कार्य बंद कर देने चाहिए, अपितु हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए और शुद्ध कर्म भक्ति कहलाते हैं। तो इसका जो इन्फ्रेंस निकलता है वो ये निकलता है कि कर्मों को शुद्ध करना ही भक्ति है और भक्ति से जो है हमारे कर्म शुद्ध हो जाते हैं। ये भगवत गीता का पेज नंबर 10 मैंने खोला हुआ है। हाँ जी, जो आप बोल रहे हो वो इसमें 5वीं 6वीं लाइन में कहीं लिखा नहीं हुआ है। 5वीं लाइन से शुरू होता है। भगवत गीता तो शिक्षा, 4थी लाइन से भगवत गीता तो शिक्षा देती है कि हमें इस कलुषित चेतना को शुद्ध करना है। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छा अनुसार होंगे और इससे हम सुखी हो सकेंगे। परंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हमें अपने सारे कार्य बंद कर देने चाहिए, अपितु हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए और शुद्ध कर्म भक्ति कहलाते हैं। तो इसका जो ये जो लास्ट वर्ड है शुद्ध कर्म भक्ति कहलाते हैं, तो कर्मों को शुद्ध करना भक्ति है और भक्ति से हमारे कर्म शुद्ध हो सकते हैं। जो कर्म हमने कर दिए हैं वो कर्म चेंज तो नहीं हो सकते, बट उनमें जो अशुद्धि है भक्ति से वो शुद्धि अशुद्धि जो है शुद्धि में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका इन्फ्रेंस ये आप कहाँ से पढ़ रहे हो? मैंने सारे पन्ने पलट लिए हैं। आपका जो बिगनिंग है वो मुझे 10 नंबर पेज पे कहीं दिखाई नहीं दे रही। हरे कृष्णा प्रभु जी, इनके नेक्स्ट एडिशन होगा गीता का? नहीं, उसके आगे पीछे तो होना चाहिए। उसके एडिशन की वजह से चेंज हो जाता, मैंने देखा हुआ एडिशन की वजह से चेंज हो जाता। एक पेज का फर्क पड़ता है प्रभु जी। हाँ, 1-2 पेज का इधर आगे पीछे हो जाता। पैराग्राफ जो है यहाँ पर जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है वो सेम होगा? नहीं, पैराग्राफ वो पेज आगे पीछे होगा। पैराग्राफ की पहली लाइन पढ़िए आप। परम चेतन ईश्वर जीव से, परम चेतन ईश्वर जीव से इस मामले में समान है। हाँ, भगवान तथा जीव दोनों की चेतनाएं दिव्य हैं। इसमें भगवत 16वीं गीता लाइन होगी, 16वीं लाइन होगी इस पैराग्राफ की। इसके अंदर जो है जब भौतिक विश्व में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना में भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे इस तरह प्रभावित होते दिव्य विषयों के संबंध में इस शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छा अनुसार होंगे, इससे हम सुखी हो सकेंगे।
इसका अर्थ ये भी नहीं हाँ जी, है हाँ जी। कि हम अपने सारे कार्य बंद कर देने चाहिए, बल्कि हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए, और शुद्ध कर्म भक्ति कहलाते हैं। भक्ति शुद्ध संबंधी कर्म भक्ति सामान्य कहलाते हैं। कर्म प्रतीत होते हैं। तो इस लेकिन लाइन का पर्टिकुलर ये जो लास्ट में शुद्ध कर्म भक्ति कहलाते एक सेकंड, हैं, एक इसका सेकंड। ये इन्फ्रेंस निकलता है कि कर्मों को शुद्ध करना ही भक्ति है, और भक्ति से हमारे जो पूर्व कर्म है वो शुद्ध हो जाते हैं। एक सेकंड। ये जो आप लास्ट लाइन बोल रहे हो वो यहाँ नहीं लिखी हुई, मैं पढ़ता हूँ सारा। नहीं, अभी बल्कि आप- हमें अपने कर्मों को आपने शुद्ध पढ़ी करना थी, चाहिए। शुद्ध अभी कर्म तो भक्ति हमें- कहलाते हैं। भक्ति संबंधी कर्म सामान्य कर्म प्रतीत हाँ होते जी, हाँ हैं, जी। लेकिन वे कलुषित नहीं होते। एक अज्ञानी पुरुष भक्त को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते देखता है, लेकिन वह मूर्ख ये नहीं समझता कि भक्त या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कलुषित नहीं है, त्रिगुणातीत हैं। जो भी हो, हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारी चेतना कलुषित है। नाउ आई हैव ए क्वेश्चन। जो आपने ये कहा कि कर्मों को शुद्ध करना या शुद्ध कर्म करना, हाँ जी। इन दोनों में क्या भेद है? शुद्ध कर्म कर्मों को शुद्ध करना। भक्ति में जैसे आ ना, गए, एक मेरी पहले सवाल सुन कर्मों को लीजिएगा। शुद्ध करना हमारे मेरा पहले हाँ जी, क्वेश्चन हाँ सुन जी, लीजिए। कर्मों को शुद्ध कर पहले मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए। सुन लिया मेरे सवाल, मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए। सुन लिया जी। कर्मों को शुद्ध करना अच्छा। एक पार्ट है, और शुद्ध कर्म करना दूसरा पार्ट है। हाँ दोनों में भेद क्या है? ठीक है जी। जी मैं एक मिनट लूंगा। कर्मों को शुद्ध करना हमारे हाथ में नहीं है। अगर हम भक्ति करते हैं तो हमारे अशुद्ध, हाँ जी बोलिए। हरि बोल। हाँ। ये प्लीज म्यूट कर लीजिए, बच्चों की आवाज आ रही है। अब मुझे पता नहीं किसका ऑन है म्यूट। भाई। मेरे यहाँ पे जो माइक दिखाई दे रहे हैं, एक माइक ऑन है अदिति माता का। अदिति माता का अब अनम्यूट हो गया। एक के गोयल साहब का जो है अनम्यूट है। के गोयल साहब ना माइक को म्यूट करें। हाँ, डिस्टर्बेंस काफी हो रही है प्रभु जी को। एक ये जी है, जी किसी का नाम है ये प्लीज म्यूट। साक्षी साक्षी कौशिक। इनका के गोयल साहब का जो है वो इसको म्यूट करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स। तो मेरा सवाल ये है कि कर्मों को शुद्ध करना और शुद्ध कर्म को करना, ये दो चीजें अलग अलग हैं। ठीक है जी। समझ लीजिएगा ध्यान से। हाँ जी, आपने जो पढ़ा है ना, मैं उसी को मॉडिफाई कर रहा हूं। ठीक है जी। मैंने आपके घर आया और आपको पीट दिया। मैंने पीटने का कर्म कर दिया। अब इस कर्म को शुद्ध कैसे करूंगा? कर्म को शुद्ध कैसे करूंगा? दिस इज इंपॉर्टेंट। इस कर्म को शुद्ध कैसे करूंगा? ठीक है। भक्ति करके क्या उसका फल समाप्त हो जाएगा? एक सेकंड जी, आपने पीट दिया, ये काम हो गया, हमारे रिलेशन खराब हो गए, हमारे जो भी रिलेशन रहे। और वो अलग बात है। नहीं, मैं उसी चीज को समझा रहा हूँ ना। हाँ। अब वो पीट दिया वाली चीज में रिलेशन हमारे खराब हो गए। पहले हमारे जो भी रिलेशन रहे हैं, लेकिन उस रिलेशन को मैं पिटने के बावजूद भी मेंटेन करना चाहता हूँ। नहीं, वो बात की बात है। दैट इज नॉट द क्वेश्चन। हाँ जी। क्वेश्चन वो नहीं है। तभी तो कह रहा हूं भगवत गीता इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। आपको पीटने का कर्म हुआ, वो कर्म हो गया, उसका एक फल मिलना है। रिलेशन खराब हो रहे हैं, आप उसको मेंटेन करना चाहते हो, अच्छे करना चाहते हो, सेकेंडरी पॉइंट है, वो बात की बातें हैं। ठीक है। पहली पॉइंट ये है कि मैंने आपको आके पीट दिया, हाँ जी। मैंने हिंसा कर दी, मैंने अपशब्द कह दिए, गाली गलौज कर दी। वो जो कर्म मैंने गलत किया है वो शुद्ध कैसे हो जाएगा? कौन से तरीके से शुद्ध होगा? मैं हजार माला जप लूंगा तो क्या शुद्ध हो जाएगा वो? नहीं, माला से नहीं होएगा। वो हमारे बीच में जो हुआ इंटरेक्शन, उसकी एपोलॉजी से शुद्ध नहीं होता कर्म। ये बात भूल जाइएगा। यू आर एब्सोल्युटली मिस्टेकन। मैं आपको थप्पड़ मारूं फिर बोलूं सॉरी सर गलती हो गई मेरे से, तो कर्म शुद्ध हो जाएगा क्या? उसका फल मिलेगा? अगर आप भिखारी को 5 रुपए 10 रुपए 50 रुपए दे देते हो ना, उसका भी फल भोगना पड़ता है। पुण्य कर्म है वो। फल भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा। आपने उससे कुछ नहीं मांगा, तब भी आपको उसका फल भोगना पड़ेगा। कर्मों को शुद्ध करना
या शुद्ध कर्म करना, दो चीजें, बड़ा फर्क है दोनों में। These two things are absolutely contradictory and contrast to each other. हाँ जी, डिफरेंट है। अब सुनिए, कर्मों को शुद्ध किया कैसे जाएगा? कर्म शुद्ध नहीं होते, कर्म तो हो चुका, हाँ, कर्म हो चुका, वो शुद्ध नहीं हो सकता। कर्म हो चुका, हाँ जी, जो कर्म हो चुका है उसको शुद्ध नहीं कर सकते आप। फिर सुनिएगा ध्यान से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट्स नॉट इजी जॉब। आपने कर्म के फल को समाप्त करना है, ये आपका एम है। हाँ जी, गलत काम हो गया भैया, इसका फल मुझे ना भोगना पड़े, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में, मुझे उससे छुटकारा मिलना चाहिए। दैट इज योर एम। अब भगवान क्या कहते हैं, यथा हंसी संविधा अग्नि भस्मसात् कुरुतु अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। कि जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, ईंधन को, अग्नि जल रही हो उसमें लकड़ी डालो, कोयला डालो, उसको भस्म कर देती है वो। हाँ जी, इसी तरह है अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को, भौतिक कर्मों को नहीं जलाती, कर्म तो हो चुका, फल को जलाना है। अब कैसे होगा कि आपने ज्ञान प्राप्त करके उसके ऊपर चलना है। और फिर प्रभुपाद परपट में लिखते हैं, बड़ा सुंदर रेफरेंस है बृहदारण्यक उपनिषद से, ये अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात कर देने वाली है। क्योंकि पुण्य फल होगा तब भी शरीर चाहिए, पाप फल होगा तब भी शरीर चाहिए, आपको कोई भी फल नहीं चाहिए। शुभारंभ बीज संचित, किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब भस्म हो जाता। अब बलदेव विद्याभूषण क्या कहते हैं इस भगवत गीता के अंदर जो है, आप पढ़िएगा, इसका जो बिगनिंग है उसमें जो है प्रभुपाद ने इसको डेडिकेट किया गया है बलदेव विद्याभूषण को। हाँ जी, करा है जी। ठीक है, बलदेव विद्याभूषण क्या कहते हैं, कहते हैं अगर आप भक्ति में एडवांस हो गए, लेवल हैज टू रीच उत्तमा भक्ति। रूप गोस्वामी की भक्ति रसामृत सिंधु पढ़िएगा कि उत्तम भक्ति के लक्षण क्या होते हैं। अगर आप उत्तम भक्ति में चले गए हो, उस लेवल पे आ गए हो कि आप हमेशा उत्तम भक्ति में रहे हो, हमेशा भगवान का स्मरण रहता है, तब आपको कर्म फल नहीं भोगने पड़ेंगे। एग्रीड। यहां प्रभुपाद लिखते हैं कि पूर्ववर्ती और परवर्ती, पूर्ववर्ती मीन्स कि जो फल भोगने से रह गए हैं वो, और जो फल अभी आपको आगे भोगने हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। शर्त क्या है कि आप उत्तम भक्ति के प्लेटफॉर्म पे आ गए। अब बलदेव विद्याभूषण कहते हैं एक व्यक्ति उत्तम भक्ति के प्लेटफॉर्म पे आ गया, कर्म फल समाप्त हो गई, डेथ हो गई, भक्त की डेथ हो जाएगी, प्रचार करने से पहले तो प्रचार कौन करेगा? इसका मतलब है जिन कर्म फलों को लेके आप पैदा हुए हो उनको भोगना पड़ेगा, क्योंकि भक्त ही प्रचार करता है। सामाजिक जो सड़क पे जो कारों लेके घूमने वाले हैं, क्लब में जाने वाले हैं, ऐश आराम करने वाले हैं, वो प्रचार नहीं करते, प्रचार डिवोटी करता है। और अगर उसने भक्ति के प्लेटफॉर्म को अचीव कर लिया और उसकी डेथ होगी तो प्रचार करने लायक कोई बचेगा ही नहीं, नोबडी विल सर्वाइव। अब आपने कर्म फल को शुद्ध नहीं करना है कि कर्म को शुद्ध करना है, किसको शुद्ध करना है? आपको अपने कर्म जो है शुद्ध नहीं करने, शुद्ध कर्म को करना है। ये बात समझने वाली है। शुद्ध कर्म मीन्स भक्तिमय कर्म, अर्थात वो कर्म करने हैं जो वर्णाश्रम के अनुसार आपके लिए नियत किए गए हैं, जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, प्रिस्क्राइब ड्यूटी एज पर योर वर्ण एंड एज पर योर आश्रम, उसके लिए जो प्रिस्क्राइब्ड है वो आपको करना है। एज पर शास्त्र, जो शास्त्रों द्वारा अनुमोदित है। कर्म फल के बंधन से छूटना है, छूटना है नहीं तभी तो ठाम जाओगे। कर्म फल के बंधन में बंधोगे तो योनि प्राप्त करोगे, शरीर प्राप्त करोगे। तो कर्म फल के बंधन से कैसे छूटेंगे?
तो भगवान तीसरे अध्याय के 31वें श्लोक में कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे आदेश का श्रद्धा पूर्वक और ईर्ष्या रहित होकर पालन करता है वे कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाता है। वो कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कहते हैं, अब मैं तुम्हें निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, इसे सुनो। यदि तुम इस भाव से कर्म करोगे, इस भाव से, जिस भाव से मैं बता रहा हूं, तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। अनन्य चेता सत्यम यो, मैंने कही थी अभी श्लोक कोट किया था, अनन्य चेता सत्यम यो मां स्मृति नित्यशः तस्याम सुलभ पार्था नित्य युक्त सी योगिना, नित्य युक्त सी योगिना, जो भक्ति योग के द्वारा नित्य मुझसे जुड़ा रहता है, नित्य, हर क्षण, हर पल, हर मोमेंट, जिसके चिंतन में मेरे सिवाय कोई नहीं होता। मैं कौन? श्याम सुंदर कृष्ण जो तेरे सामने रथ पे खड़ा है, निराकार की बात थी हो रही। नित्य युक्त से योगिना, फिर भक्ति योग के द्वारा मुझसे नित्य जुड़ा रहता है, उसके लिए मैं सुलभ हूं, इजिली अवेलेबल हूं। तुमने पुकारा और हम चले आए। कॉल मी, आई विल कम, यू विल कम टू माई अबोड। अब भगवान के शब्दों को ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल केयरफुली। हम लोग, वही बात आ गई, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, युद्ध करते हुए स्मरण करना है, स्मरण करते हुए युद्ध करना, उसमें कंफ्यूजन है। सिर्फ मैं बता रहा हूं, मैं 100 बार से ज्यादा भगवत गीता पढ़ चुका हूं, मोर देन 100 टाइम्स, 1000 से ज्यादा लेक्चर दे चुका हूं। आज भी अगर मैं लेक्चर देने जाता हूं तो 2 घंटे पढ़ के जाता हूं, 2 घंटे पढ़ के जाता हूं। ये गुरु महाराज का आदेश है। मेरे गुरु महाराज ने भगवत गीता की भूमिका 39 बार पढ़ी थी, 39 टाइम्स। हमें एक बार में समझ में आ रही है तो वी आर ग्रेट, हम बहुत ग्रेट है। हमें समझ में आ गई, नहीं समझ में आती, इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। मैं इसलिए रिवीजन की बात कर रहा हूँ। बच्चे, मैं अपने बच्चे को पढ़ाया, घर में पढ़ाया मैंने उसको, मुझे याद है अच्छे तरीके से। ज्योमेट्री के अंदर जो है उसकी 8 थ्योरम थी, 8 थ्योरम्स थी। मैंने उसे इतनी बार कराई थ्योरम्स, इतनी बार कराई कि 8 मिनट में 8 थ्योरम कर देता था, 8 टाइम्स, 8 मिनट्स के अंदर। कम से कम 100 बार से ज़्यादा कराई होंगी। यही तो बेस है ज्योमेट्री में, यही तो बेस है सबका। इसीलिए तुमको पूछना सवाल आने, टक 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 हो गया, टक 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 हो गया। मीन्स रिवीजन इज ए मस्ट, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। भगवत गीता को जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी बार नई बात निकल के आएगी, उतनी बार नई बात आएगी। पढ़िए और पढ़िए और पढ़िए और रोज पढ़िए। न समझ में आए फिर भी पढ़िए, न समझ में आए फिर भी पढ़िए। मैं क्लास लिया करता था अपने घर में, लेक्चर देता था मैं, 70-80 लोग आते थे मेरे घर में क्लास में। मैंने 700 के 700 श्लोक अपनी क्लास में ख़त्म किए हैं घर के अंदर। मैं नोटबुक रखता था, नोटबुक को पास करता था, भैया अपना प्रश्न इसमें लिख दो, घर से क्या पढ़ के आए उसमें लिख दो, जो तुम्हें प्रश्न घर में उठा है इसमें लिख दो। वो नोटबुक मेरे पास आती थी, फिर वो नोटबुक के सारे क्वेश्चन आंसर करता था। वो नोटबुक मेरे पास आज भी रखी हुई है। वन हैज़ टू रीड एंड रीड एंड रीड एंड रीड एंड रीड एंड रीड एंड रीड, तभी मजा आएगा। ये भगवत गीता मैंने एक बार पढ़ ली, मेरे आपकी बात नहीं कर रहा, क्षमा याचना सही कह रहा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। मैं तो हजारों जगह लेक्चर दिए हैं, मैंने पढ़ी थी जी 8 साल पहले मैंने पढ़ी थी। अब तो मैं भागवत पढ़ रहा हूँ, चेतन चरणामृत पढ़ रहा हूँ, फलानी किताब। अरे भाई भगवत गीता तो पढ़ ले पहले, अनन्य चेता का मतलब तो समझा दे, अनन्य क्या होता है इसका मतलब तो समझा दे। अनन्य के अंदर आपका शरीर भी अन्य है। ये जो हम ब्यूटी पार्लर जाते हैं, शरीर की सजावट करते, ये करते वो करते, खूब करते, ध्यान हमारा उसमें रहता है, भगवान में ध्यान नहीं रहता। हमारा ध्यान उसमें भी नहीं होना चाहिए। रूप गोस्वामी उत्तमा भक्ति की परिभाषा देते हैं, अगर भगवान की सेवा करते हुए आपके प्राणों पे भी बनाए तो प्राण बचाने की याचना नहीं करनी है, तब उत्तम भक्ति में हो आप। प्रभु जी एक सवाल और आपसे करना है। आप डॉक्टर हैं? हाँ जी। आप अपना डॉक्टरी का प्रोफेशन संभालते हुए भगवान को कैसे ध्यान में रखते हैं? मैं ध्यान में रखने के मेरे 2 तरीके हैं जी। एक, मेरे कमरे के अंदर ठाकुर जी की फोटो लगी हुई है हर जगह,
ठीक है। मेरे टेबल पे ठाकुर जी की फोटो लगी हुई है। हाँ जी। मैं किसी भी मरीज को देखता हूँ, मरीज को देखते हुए मेरे मन ही मन अंदर जो है भगवान का चिंतन चलता रहता है, भगवान का स्मरण करता, नाम लेता रहता हूँ। और जब प्रिस्क्रिप्शन लिखता हूँ उसके पहले फिर भगवान का चिंतन करता हूँ, भगवान से कहता हूँ ठाकुर जी मेरे हाथ से ठीक ठीक दवाई लिखवाना आप। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, सुनिए। लेकिन हाँ जी। आप खाना खाते हैं, प्रसाद प्रसाद खाते हैं, क्या करते हैं उस वक्त? भगवान का चिंतन करते हैं। हाँ जी। कैसे करते हैं? खाना खाते हुए कौर तोड़ा है, सब्जी लगाई है, मुंह में डाली है, क्या करते हैं आप? कि जैसे बोलते हैं परमात्मा हर एक जीव के साथ, उसके शरीर में उसके साथ है, तो बोल दिया अगर ना, वो एक बार बोल दिया। अगर वो कोर मेरे मुंह में गया और मेरे शरीर में गया, तो जैसे जो जीवात्मा मैं हूँ उसके साथ साथ जो परमात्मा भी बैठे हैं वो भी देख रहे हैं कि हाँ मेरी ये जीवात्मा संतुष्ट हो रही है, तो यही अनुभूति होती है। हर चीज भगवान ने बड़ी नाप तौल के बनाई है, बहुत नाप तौल के बनाई है। हरे कृष्ण महामंत्र में कितने शब्द हैं? 16 हैं। हाँ जी। 2 बार बोलेंगे तो कितने शब्द हो जाएंगे? 32। दांत कितने हैं आपके? 28। 32 होते हैं, पढ़िएगा। नहीं, मेरे तो 30 ही आए थे वैसे। आपके आए होंगे, स्टैंडर्ड 32 का है। हाँ जी। 32 दांत कहते हैं हम। हाँ। किसी के 18 हैं टूट गए हैं, किसी के 16 हैं टूट गए हैं, किसी के 26 हैं, किसी के 30 हैं। दो कम ही आए थे, 30 नॉर्मल ही वो आए। अलग बात है। स्टैंडर्ड जो है वो 32 दांतों का है। हाँ जी। जब आप कौर मुंह में डालते हैं तो आयुर्वेद कहता है, आयुर्वेद की बात कर रहा हूं मैं, हाँ जी। कि आपको चबा चबा के खाना चाहिए, बिल्कुल। जब तक कि उसमें मिठास नहीं आ जाए। हाँ जी। क्योंकि जो सैलिवा होता है, सैलिवा में एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं टाइलिन जी। और टाइलिन जो है वो जब कार्बोहाइड्रेट्स को, शुगर्स को चबाने से टाइलिन उसके साथ मिलता है तो शुगर एक्सट्रैक्ट होती है, तो खाना मीठा लगने लगता है। चपाती हो, सब्जी हो, मीठी लगने, थोड़ा थोड़ा मिठास उसमें आ जाती है। अच्छा जी। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये कुदरत का प्रोसेस है। अब संतजन कहते हैं, वैष्णव कहते हैं कि अगर आप जो है एक कौर मुंह में डालते हो तो आपको हरे कृष्ण महामंत्र का 2 बार उच्चारण करना चाहिए। 32 दांतों में 32 शब्द जाने चाहिए आपके। 16 शब्द का है ना एक मंत्र, हाँ जी। 32 शब्द के 2 मंत्र हो गए। तो कौर अगर मुंह में डाला है तो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम स्मरण करिए। हाँ जी। स्मरण करिए 32 बार, 32 शब्द जो है स्मरण करिए आप, मतलब मन ही मन बोलिए। तो मन ही मन बोलेंगे तो उतनी देर तक मुंह को चलना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली लंबा अरसा हो जाएगा उसकी मिठास निकालने के लिए। निकलना नहीं है, चबाना है। हाँ जी। ठीक है। तो अभी जो है मैसेज आ गया है, समय ज़्यादा हो गया है, मेरा ख्याल है हम लोग 20 मिनट ज़्यादा ले लिए हैं, तो अभी सेशन को ही समाप्त करते हैं। तो प्रभु जी आपके मेरे को फोन नंबर दोनों के चाहिए हैं, मैं ताकि कोई और क्वेश्चन हो तो आपसे डिस्कस कर सकूं। ये हमारे बैठे हैं सुरेश कौशिक प्रभु, हरिबोल। मेरे पास भी नहीं है। मनमोहन प्रभु जी, मैं इस्कॉन द्वारिका से ही हूँ। अच्छा। और सर्वात्मा निमाय मेरा नाम है, सर्वात्मा निमाय दास। हाँ जी। तो आप किसी से पूछेंगे तो वो मेरा नंबर दे देंगे, या मैं आपको अलग से नंबर दे देता हूँ, है ना। प्रभु जी के बारे में मैं बोलना चाहूंगा। प्रभु जी आप पहली बार शायद प्रभु से मिल रहे हैं। हाँ जी। प्रभु जी एक बहुत बड़े वैष्णव है और करीबन नॉर्थ इंडिया के जितने भी टेम्पल्स हैं इस्कॉन के, सब जगह प्रीच करते हैं। प्रभु जी के नाम से इतने लोग आते हैं वहाँ, पूछो मत। तभी तो मेरे छोटे से सवाल के लिए पूरा टाइम लग गया। देखो, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। मैं प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इतना बड़ा एक्सपीरियंस लेके और इतने एफर्ट्स ले रहे हैं। वो एक एक पॉइंट को इतने डीप जाके समझाने का प्रयास किया उन्होंने, 1-1.5 घंटे से लगे हैं। वो हम सबके फायदे के लिए, उनका अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है।
ये चाहते हैं कि हमारे उनके जो पॉइंट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनके सेटिस्फैक्टरी रिप्लाईज आप तक पहुंच जाए। उन्होंने बहुत कोशिश की, ऐसे ऐसे एग्जांपल्स दिए, मैं सुन रहा हूँ प्रभु जी को। तो इसमें एक चीज है, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अलग से नंबर ले लीजिए, आई विल हेल्प यू आउट इन दिस, क्योंकि प्रभु जी बहुत बिजी रहते हैं। उनके अपने हॉस्पिटल, उनका नर्सिंग होम है, उनकी फिर अपनी साधना है, उनको प्रीच भी करना है, बहुत सारे टास्क है, इस मंदिर जाना है, इतनी तारीख को वहां जाना है, सुबह यहाँ लेक्चर देना है, रात को वहां देना है। सो ही इज ऑलवेज प्रीऑक्युपाइड। नहीं वो ठीक है, मैं फोन नहीं करूंगा। मैं तो प्रीचिंग जैसे बोल रहे थे कि वो ग्रुप्स पे करते हैं, गूगल पे, और नहीं आप देखिए, प्रभु जी के लेक्चर सुन सकते हैं। मैं प्रभु कौशिक प्रभु, मैं एक बात कहता हूँ, देखिए क्वेश्चंस आर वेलकम, मैं मना नहीं करता, बट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। यस, बिल्कुल आपने मुझे फोन किया, मेरे मरीजों का टाइम है, मैं कहूँगा भाई बाद में बात करना, सही बात है। आप बुरा मान गए, अरे मेरी तो बात ही नहीं सुनी, बुरा क्या मानना है नहीं समझे मेरी बात आप। मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने व्हाट्सएप के ग्रुप बना रखे हैं, मैं कभी हफ्ते में एक बार खोलता हूँ, देखता ही नहीं, फिर टाइम ही नहीं है। अभी आप मुझे मैसेज करिए व्हाट्सएप के ऊपर, जब तक मैं व्हाट्सएप के ऊपर पहुंचूंगा ना फोन खोलने के लिए, तब तक वो स्क्रीन से गायब हो चुका होगा, वो नीचे चला जाएगा। नहीं प्रभु जी, वाकई मैं प्रभु जी को पिछले 25 साल से जानता